मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी, वो उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। सर हंस लीजिए सर, प्लीज सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर। मतलब इतने बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया, मुझे लगता है। सर मैं आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूं। तो मेरी दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी मुझसे। दादी ने गार्डन में मुझे एक और बात समझाई थी जो मैंने पहले नहीं बोली। उन्होंने कहा था, स्पीकर सर बोलूं? मैं आपको पहले भी आग्रह किया है, मैं कभी किसी सर मुझे दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी। शी सेड टू मी दैट लिसन राहुल, I want you to be able to see in the dark. I want you to be able to see in the dark. Like the central idea of Shiva. Central idea of Shiva, I will explain to my brothers and sisters, is to see in the dark. See what others cannot see. See your fears. Go close to your fears. That is the central idea of Shiva. She was telling me that and she said, I want you to see in the dark. I said, Dadi, why? She said, because Rahul, real strength always hides in the dark. Real power, real strength hides in the darkness. Fantastic political lesson. First, look for your truth, stick by it, and second, real power, real strength always hides, it never shows itself. जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं? Because there is, everybody knows, a partnership between our friend and the businessman. ये तो तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिया सर। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बोलने दीजिए सर। मैं आपको संसद की गरिमा से बोलने देने का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। सर द प्रॉब्लम इज, नहीं ये खत्म करता हूं सर। उचित नहीं है सर। आई विल फिनिश सर। नहीं, अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे। संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है। सर लेट मी, आई विल फिनिश। स्पीकर सर, व्हाट हैज हैपेंड, देयर इज अ पार्टनरशिप and then there is a hidden power. Massive, extremely strong, but completely hidden. Okay? And that power, that force, that does not show itself, but is there, knows the entire history. It knows every single detail about, from when he first came into politics till when he arrived. And it is using that information. ना ये It is using the information to shape. नो देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं राहुल गांधी जी,
Home Minister is going to reply. मैं आपको बताऊं, होम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं, विधेयक पे बोलते हैं, जो भी बोलता है विधेयक पे बोलता है। आप भी बोले हमने किसी को टोका नहीं, प्रियंका जी बोला हमने कोई टोका किसी को, लेकिन सदन की गरिमा मर्यादा बनाने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है ना। His action, okay, Speaker sir, I'll वो उधर जाऊंगा नहीं sir. So this action, please understand what has happened here. It is important that everyone understands. The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he is doing it. ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है, होने के नाते बिल्कुल नहीं। बोलिए, मगर नियम से बोलिए। करूंगा मैं। और ये माननीय इस देश का 140 करोड़ का सदस्य प्लीज चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शराब बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार-बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं बोल हम सकते। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी मेच्योर हो गए हैं। अफसोस की बात है, नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं? कोई तरीका होता है? देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया है। आप इस तरह से अनाप शराब बातें करते हैं, आपको शोभा नहीं देते हैं। क्या बात करते हैं? नेता प्रतिपक्ष इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, रक्षा मंत्री जी को अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। नहीं, श्रीमान राहुल गांधी जी का भाषण देने में हम आपत्ति नहीं करना चाहते थे, हम पूरा सुनना चाहते थे। जो राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया,
रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, आपने कई बार डायरेक्शन दिया है कि आप भाषण कीजिए मगर नियम के तहत भाषण कीजिए। हम शांति से सुन रहे थे, आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री सिर्फ आपका मेरा नहीं है। इसलिए कार्रवाई से आपका आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया जाए और स्पीकर के डायरेक्शन को आप मानना चाहिए। और हम लोग सब आज विशेष बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप बोलिए, हम उसको रोकने का हमारे अधिकार नहीं है, मगर तरीका से भाषण होना चाहिए। और आप तो नेता प्रतिपक्ष है, आपसे लोग सीखना चाहिए। आपके पार्टी में नए नए एमपी आए हैं, वो क्या सीखेंगे? नेता ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो। Speaker sir, there is a देखिए माननीय राहुल गांधी जी, मेरी इसमें आपत्ति, मैंने ऐसी सब चीजें रिकॉर्ड से निकाल दी है, मेरी इसमें घोर आपत्ति है। मैं सदन के आसन से भी बोल रहा हूं कि आप जो विधेयक है उस विधेयक पर बोले, आप विधेयक पर बोले, विधेयक से इधर उधर नहीं बोले। sir, I mean, come on, I need to go. I need to go. आप ऐसे नहीं करें। आप Speaker sir, sir, there is a central confusion in the mind of the BJP. अरे सर कितने बार उठेंगे सर? ये सदन का बेनिफिट के लिए सर, ये सदन का बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रूल्स में जो की वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो अनपार्लियामेंट्री है, इवन मैजिशियन रेफर टू द मिनिस्टर इज ऑल्सो अनपार्लियामेंट्री। ये रूल है और रूल को तो मानना पड़ेगा। मैं आपको रूल का किताब भेज देता हूँ, आप भी देख लीजिए। अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस ये हमने नहीं बनाया, ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन आपके समय का किताब है और आप उसको मानते नहीं है क्या? पढ़ते नहीं है। नहीं, आप एक मिनट राहुल जी, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए, आप एक मिनट बैठिए आप। मैं कभी सदन में किसी मान्य विषय को, माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, कभी भी मैंने आपत्ति नहीं करता, लेकिन मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब माननीय सदस्य चाहे एक भी दल का सदस्य वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए।